Hello kids, how are you? Dear kids, today we are going to read lesson 11 My Computer. तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इस पूरे लेसन को भी पढ़ने वाले हैं, साथ में इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इन सब को कवर करने वाले हैं। ये सभी को हम लोग कवर करेंगे, ये सब आप अपने बुक से मैच कर लेना। ओके, तो डियर किड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। ओके, तो देखो लेसन 11 माई कंप्यूटर। ओके, मेरा कंप्यूटर। ओके, तो देखो यहाँ पे आई हैव अ मैजिक बॉक्स। आई हैव अ मैजिक बॉक्स। मेरे पास एक मैजिक बॉक्स है। वी कॉल इट द कंप्यूटर, और हम लोग इसे कंप्यूटर बुलाते हैं। ओके, ऑल यू डू कैन बी सीन ऑन इट्स मॉनिटर। ऑल यू डू, आप जो भी चीज़ इसमें करते हैं, आपका जो भी सारा चीज़ किया हुआ है, कैन बी सीन दिखाई दे सकता है ऑन इट्स मॉनिटर। कहाँ पे? इसके मॉनिटर पे। तो देखो ये जो पिक्चर यहाँ पे ये जो लगा हुआ है इसी यही है मॉनिटर। ओके, ये है मॉनिटर। ओके, इट हैज़ अ कीबोर्ड। इसका एक कीबोर्ड भी होता है। कीबोर्ड मतलब कि इसके अंदर में बहुत सारा बटन होता है। यहाँ पे ये कीबोर्ड है जिस पे ये बहुत सारे बटन होते हैं। एंड इज़ रन बाई अ माउस, और ये कैसे रन करता है? माउस के द्वारा। ये देखो एक हाथ में यहाँ पे माउस भी है, राइट। इट हैज़ अ प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पास एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है विच इज़ ब्रेन हाउस, जो कि ब्रेन हाउस होता है, जो कि दिमाग होता है। प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ रहता है वो क्या होता है? उसका दिमाग होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें को काफ़ी अच्छे से आपको देखना है। तो ये हो गया विच। आगे यू कैन आप कर सकते हैं सी मी हियर सॉन्ग। यू कैन सी, आप देख सकते हैं। यू कैन सी, ये आप देख सकते हैं। मी, मुझे देख सकते हैं। हियर सॉन्ग, गाना सुन सकते हैं। विथ द हेडफोन ऑन, किसके माध्यम से? हेडफोन के माध्यम से, हेडफोन के साथ में। क्लियर है? एंड अगर इफ़ यू वांट इट लाउडर, अगर आपको ज़्यादा आवाज़ चाहिए, ज़्यादा साउंड में, ज़्यादा आवाज़ में चाहिए, है ना, चाहते हैं, तो देयर आर स्पीकर्स फुल ऑन। तब आप क्या कर सकते हैं? स्पीकर को आप फुल कर सकते हैं, तो आपका आवाज़ जो है उसमें लाउडर हो जाता है। ओके, आई कैन प्ले गेम ऑन इट। मैं इसमें गेम भी खेलता हूँ। ओके, खेल सकता हूँ। एंड सॉल्व मैनी रिडल्स, और बहुत सारे पहेलियाँ भी सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, पेंट, मैं पेंट कर सकता हूँ। एंड ड्रॉ, और ड्रॉ भी कर सकता हूँ, यानी कि कोई चीज़ खींच सकता हूँ, बना सकता हूँ। एंड बिल्ड, और बना सकता हूँ। एंड गेट आंसर टू द पज़ल, और मुझे पज़ल का आंसर भी मुझे मिल जाता है। आगे आई टाइप माई नेम ऑन द कीबोर्ड, मैं कीबोर्ड से अपना नाम टाइप करता हूँ। एंड यू नो वॉट इज़ मोर, और तुम्हें पता है, और आपको पता है, और इसमें आगे क्या कर सकते हैं, और इसमें क्या आगे कर सकते हैं? इट कम्स आउट ऑफ द प्रिंटर, ये प्रिंटर से बाहर आ जाता है। क्लियर है? एंड आई कैन पेस्ट इट ऑन माई डोर, और मैं इसे डोर पे चिपका देता हूँ, और मैं इसे क्या करता हूँ? डोर पे चिपका सकता हूँ। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट रीडिंग स्किल हो गया। तो देखो यहाँ से मैंने कहा है कि आपका जितना भी, देखो स्टूडेंट, आपका इसी में मैं कंप्लीट करते चलूँगा। आपका जितना भी ये पोर्शन दिया हुआ है तो उसको कंप्लीट करते हुए चलूँगा। तो चलो, अगर ये धुंधला थोड़ा दिख रहा हो स्टूडेंट, तो थोड़ा सा आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना। यूट्यूब में फैसिलिटी रहती है कि वीडियो क्वालिटी बढ़ाते हो तो ये आपको बहुत साफ, सुंदर, स्वच्छ दिखाई देगा। ओके, ये सब मैंने अपने हाथों से सब नोट्स बनाए हैं आपके लिए। ओके, चलो देखो, ये सब नए नए वर्ड्स हैं, इनका मतलब समझना है। तो कंप्यूटर दैट मीन्स होता है गणक। तो देखो मैंने इंग्लिश टू हिंदी में भी इसको बता दिया है कि क्या है, और इंग्लिश टू इंग्लिश भी। दो तरह की डिक्शनरी होती है, एक होता है इंग्लिश टू हिंदी और एक होता है इंग्लिश टू इंग्लिश। तो दोनों तरह से आप जिस माध्यम से रखना चाहते हैं अपनी कॉपी में आप रख सकते हैं। तो कंप्यूटर दैट मीन्स होता है गणक। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू मेक वर्क ईजी, ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो काम को आसान करे। मॉनिटर दैट मीन्स होता है दर्शाना। ओके, जो कि दर्शाना या दिखाना। अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट शोज द रिजल्ट, कंप्यूटर का वो भाग जो हमारे परिणाम को दिखाता हो। कीबोर्ड दैट मीन्स होता है कुंजी पटल। एन इनपुट डिवाइस। क्लियर है?
हेडफोन सुनने का यंत्र, एन इंस्ट्रूमेंट टू लिसन टू म्यूजिक एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम लोग संगीत को सुनते हैं। माउस यानी कि माउस मतलब माउस होता है, इसी को चूहा भी बोलते हैं। अ डिवाइस दैट क्लिक ऐसा डिवाइस जो क्लिक के लिए यूज किया जाता है, वो जब हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट उसी को सीपीयू नाम दिया गया है, तैयार करने वाला इकाई, यानी कि जो कोई भी चीज़ हम लोग देते हैं कमांड तो अंदर में प्रोसेस होके, तो यूनिट टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन को वो क्या करके प्रोसेस करके देता है। फुल ऑन यानी कि पूर्ण रूप से चालू यानी कि रनिंग एट। पेस्ट मतलब चिपकाना या सटाना, इसी को कोट भी बोलते हैं। प्रिंटर दैट मीन्स कि मुद्रण या मुद्रण यंत्र यानी कि प्रिंट करके, यानी कि सेम जैसा आपने प्रिंट दिया वैसा ही प्रिंट करके बाहर निकले, उसी को। अ डिवाइस टू प्रिंट एक ऐसा डिवाइस जो प्रिंट करे। ओके, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि रीड एंड राइट आपको देखना है। रीड एंड राइट में पहला नंबर, लेवल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये कौन सा पार्ट है, तो ये है माउस, ये है आपका सीपीयू, ये है आपका कीबोर्ड, और ये है ये आपका मॉनिटर है। मैं यहाँ पे गलत नाम ले लिया, ये आपका मॉनिटर है, ये सीपीयू है, कीबोर्ड और ये माउस। ओके, तो ये सब मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वेयर डू यू पुट अ सीडी इनटू अ कंप्यूटर। कह रहा है कि सीडी में, कंप्यूटर में सीडी कहाँ रखा जाता है, तो वी पुट अ सीडी इनसाइड द कंप्यूटर, है ना। हम लोग सीडी को कहाँ रखते हैं, सीपीयू के अंदर रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वेयर विल यू टाइप योर नेम एंड वेयर कैन यू सी इट। तो कह रहा है कि आप नाम अपना कहाँ टाइप करते हैं एंड वेयर कैन यू सी इट, और आप इसको देखते कहाँ हैं। तो आई कैन टाइप माई नेम ऑन द कीबोर्ड, है ना, मैं अपना नाम कीबोर्ड से टाइप करता हूँ। एंड सी इट ऑन द मॉनिटर, और कहाँ, मॉनिटर से देखता हूँ। चौथा नंबर, व्हाट डज द माउस ऑफ द कंप्यूटर डू, यानी कि कह रहा है कि व्हाट डज द माउस, माउस के अंदर में, कंप्यूटर में माउस का क्या काम है। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन, यानी कि ये बी जो ऑप्शन है, इट क्लिक्स, ये क्लिक करने के काम में आता है, कोई भी चीज़ को क्लिक करने में, सेलेक्ट करने में। ओके, अब लेट्स टॉक, ये बातचीत करने के लिए यहाँ पे रहता है। तो डू यू यूज़ अ मोबाइल, तो अगर आप यूज़ करते हैं, आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो आप अगर यूज करते हैं तो लिखना है यस आई यूज़ अ मोबाइल। अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे जवाब देना है नो आई डोंट यूज़ अ मोबाइल। ओके, सेकेंड नंबर पे मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन योर मोबाइल। आप मोबाइल में किन किन चीज़ों को आप करते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए। तो मोबाइल से आई कैन चैट, मैं चैट भी करता हूँ, मैसेजिंग भी करता हूँ, और सी मूवीज़, मूवी भी देखता हूँ, लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं गाने भी सुनता हूँ, कैलकुलेट भी करता हूँ, नेविगेट भी करता हूँ, दिशा भी देखता हूँ, एंड मेनी मोर थिंग्स, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें कैन बी डन, उसमें किया जा सकता है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हैव यू एवर सीन अ कंप्यूटर, क्या आपने कभी कंप्यूटर देखा है। तो इसका जवाब होगा कि येस आई हैव सीन अ कंप्यूटर, हाँ मैंने कंप्यूटर देखा है। ओके, अब कह रहा है कि वेयर हैव यू सीन इट, आपने कहाँ देखा है। तो ये सब आपको बताना है, एट माई होम, एट माई स्कूल, एट माई ट्यूशन, एट रेलवे स्टेशन, एट बैंक एंड मेनी मोर प्लेसेस, है ना, और भी बहुत सारे जगहों पे मैंने कंप्यूटर को देखा है। क्लियर है। अब चलो पांचवा नंबर, शुड वी ऑल नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर, क्या हम सभी को जानना चाहिए कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं, और वाई, क्यों जानना चाहिए। तो कह रहे हैं कि येस वी ऑल शुड नो, येस बिल्कुल हाँ हम लोग को जानना चाहिए। ये इस तरह से आपको जवाब देना है, येस वी ऑल शुड नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर, इट इज़ द रिक्रूटमेंट ऑफ टूडेज वर्ल्ड एंड मेक्स आवर वर्क ईजी, ये आज की ज़रूरत है ना, पूरे संसार में, एंड मेक्स आवर वर्क ईजी, और हमारे कामों को क्या करता है, आसान कर देता है। छठवां नंबर, डू यू हैव कंप्यूटर इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल के अंदर कंप्यूटर है। तो अगर है तो वैसे लिखना है येस वी हैव अ कंप्यूटर इन आवर स्कूल। कंप्यूटर तो बहुत सारे स्कूल के अंदर में होते हैं, ये तो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। ओके, चलो अब यहाँ पे लेट्स लर्न, अब यहाँ पे आपको सीखना है। एक दो वर्ड्स दिए हुए हैं, एक बायोग्राफी दिया हुआ है और एक ऑटोबायोग्राफी दिया हुआ है। तो देखो बेटा समझना, बायोग्राफी मतलब होता है कि किसी के लाइफ के बारे में लिखा जाए, है ना, कि अ पर्सन्स लाइफ विच इज़ रिटन बाय समवन, है ना, किसी दूसरे के लाइफ के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। और ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब होता है कि खुद का, है ना, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है कि
जिस व्यक्ति के बारे में बात हो वही व्यक्ति अपना खुद का जीवन के बारे में लिखा हो तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। क्लियर है? तो यही चीज़ यहाँ पे लिखना था। जैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे दिया है विंग्स ऑफ फायर, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है, बुक है, बहुत ही कमाल का बुक है। इन्होंने खुद से उस बुक में ये चर्चा किया है और खुद का इनका बायोग्राफी है। दूसरा बायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ, जो कि मिल्खा सिंह का खुद का उसके मिल्खा सिंह ने ये खुद ही बुक लिखा है। तो जो खुद का जीवन के बारे में लिखे उसी को हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और बायोग्राफी केवल होता है, इसमें यही अंतर है, ये ऑटो लग जाता है, ऑटो मतलब खुद का, और ये बायोग्राफी यानी कि परिचय जो है। तो महात्मा गांधी के बारे में लिखा है कौन? विनोबा भावे ने, और भगत सिंह के बारे में लिखा है द इटर्नल रेहल ने। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे। ओके, अब ये चीज़ तो आपने देख लिया, मैंने यहाँ बता दिया कि ये कभी आपको बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में कोई पूछ ले तो कैसे आपको करना है। ठीक है, और इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको मोबाइल के बारे में कुछ परिचय यहाँ से देना है। तो आपको टीचर थोड़ा सा हेल्प करेंगे, राइट अ रिप्लाई। जैसे ये मोबाइल में मैसेज आपको दिख रहा है तो ऐसा रिप्लाई, इसका रिप्लाई क्या दोगे, किस तरह से आप वो करोगे, तो ये सब टीचर आपको ही हेल्प करेंगे। ये सब एक्टिविटी फन टाइम पे आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी स्टूडेंट का कि आप सभी ने अभी तक मेरा साथ दिया। तो ये था आपका कौन सा लेसन नंबर आपका 11, जो कि माई कंप्यूटर था। तो अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट लेसन में, जो कि लेसन नंबर 12 होगा। तो थैंक यू वेरी मच, गुड डे, हैव अ नाइस डे।